वालेकुम व्यूअर्स, मैं खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 प्रोग्रामिंग का जो चैप्टर है उसका लेक्चर 2 जो है वो आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम टॉपिक देखेंगे कि बाइनरी एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको मैं आपको कोशिश करूंगी प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगे किस तरीके से जो है वो ये नंबर सिस्टम्स यूज होते हैं और किस तरीके से इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इससे पहले के जो 3 चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं और इससे आगे जो प्रोग्रामिंग है, स्क्रैच की प्रोग्रामिंग है, वो भी हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, समझाएंगे। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं जी डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, डिफाइन उसको कैसे किया जाता है। द डेसिमल नंबर सिस्टम इज डिफाइंड एज द नंबर सिस्टम दैट रिप्रेजेंट अ नंबर विद द बेस ऑफ 10, यानी उसकी बेस जो है वो 10 होती है। बेस 10 होने का मकसद क्या है कि वो यूज करता है ओनली 10 सिंबल्स। 10 सिंबल कैसे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसके अलावा वो कोई सिंबल यूज नहीं करता। सिंबल मीन अब ये देखें 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी। टोटल हमारी डिजिट्स जो है वो है ही ये। बाकी अगर हम कोई डिजिट लिखते हैं, फर्ज करें हम लिखेंगे 3 4 5 और 9, तो ये किसका कम्बिनेशन है, ये इन्हीं डिजिट्स में से लिए गए डिजिट का कम्बिनेशन है। 3 यहाँ से ले लिया, 4 यहाँ से ले लिया, फिर 5 लिया और ये 9 यहाँ से ले लिया। इसी तरह दूसरा अगर हम कोई नंबर लिखें 7 2 9, तो इसमें इसका ये भी कम्बिनेशन है इन्हीं डिजिट्स का। तो हम इसलिए हमने क्या कहा कि जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें टोटल जो है वो ये डिजिट्स होते हैं। 0 से लेकर 9 तक गिनती इनकी जो है वो 10 बनती है और बाकी जो जितने भी डिजिट हमारी आम रूटीन लाइफ में पाए जाते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो इन्हीं का कम्बिनेशन लेके बनाए जाते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द हिंदू अरेबिक नंबर। इसको हिंदू अरेबिक नंबर भी कहा जाता है। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इन विच ईच डिजिट हैज अ पोजीशन एंड इट इज 10 टाइम मोर सिग्निफिकेंट देन द प्रीवियस डिजिट। इसका क्या मतलब है कि इस सिस्टम के अंदर जो हर डिजिट है उसकी एक खास पोजीशन होती है। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से पोजीशन होती है और हर अगली पोजीशन पिछली पोजीशन की निस्बत 10 टाइम मोर सिग्निफिकेंट होती है। किस तरीके से, इसको हम यूँ समझ सकते हैं जैसे आप यहाँ से देखें जी, ये 6 अगर हम लिखें खाली 6, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 6, यानी ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है जैसे आजकल आप लोग करते हैं। अगर हम 10 लिखेंगे तो देखिए इसमें 2 डिजिट है, ये इसकी 0 पोजीशन होगी और ये इसकी जो है वो 10th पोजीशन होगी, राइट, जिसको आप यूनिट बोलते हैं। ठीक हो गया, ये यूनिट पोजीशन और ये इसकी 10th पोजीशन, राइट। ये यहाँ से आपको मजीद क्लियर होगा। देखिए ये हमारे पास एक नंबर है 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ से अगर हम इसकी पोजीशन लगानी शुरू करें तो ये हमारा जो पहला नंबर होता है राइट साइड पे, ये हमारा यूनिट होता है। ये यूनिट 10 100 1000 10,000 और लैख, राइट। तो इस हिसाब से ये इसकी पोजीशंस होती हैं। ये आजकल छोटी क्लासेस में भी पढ़ाई जा रही हैं। ये 10 की पोजीशन 0 है, ये 10 की पोजीशन 1 है। जैसे हमने इसको यूनिट कहा तो 10 की पोजीशन 0 का मतलब है 1, राइट। हमेशा दैट इज द यूनिवर्सल रूल कि 10 की पोजीशन या किसी भी नंबर की पोजीशन अगर 0 होगी तो दैट विल इक्वल टू 1। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, इससे ऊपर लिखा हुआ। और दूसरी जो पोजीशन है ये 10th पोजीशन होती है। तो जाहिर है 10 की पावर 1 है तो वो किसके इक्वल होगा, 10 के। ये पोजीशन हमने कहा था कि ये 100 पोजीशन है। तो 100 पोजीशन कैसे आएगी, 10 रेज टू पावर 2, यानी यहाँ सब की पोजीशंस जो है वो किस तरीके से हम सेट करेंगे कि हर एक की हमने जो है वो 10 लिखना है और उसकी पावर लगा देनी है। राइट साइड से 0 से स्टार्ट करना है, पहले 10 पे 0, फिर दूसरे 10 पे 1, तीसरे 10 पे 2, फिर 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन। जो भी नंबर होगा, इससे अगर बड़ा नंबर भी है तो उसकी भी हम इसकी पोजीशन सेट कर दी जाएंगी। तो ये हमारी ये यूनिट पोजीशन हो गई, ये 10, ये 100। यानी अगर हम फर्ज करें कि सिर्फ 3 2 1 लेते हैं तो हम इसको कैसे बोलते हैं, 321, राइट। तो इसी तरह से ये इसकी 100 पोजीशन हो गई, ये 1000, ये 10,000 और ये 1 है। तो ये पोजीशंस जो हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में बहुत काउंट होती हैं। इट आल्सो यूजेस अ डेसिमल पॉइंट टू रिप्रेजेंट द डेसिमल फ्रैक्शन
डेसिमल भी इसमें यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 34.12, तो वो पॉइंट क्या होगा, वो डेसिमल इसका पॉइंट होगा। इफ वी टेक 36 एज अ डेसिमल नंबर, हियर 3 इज 10 टाइम मोर देन 6, यानी अगर हम 36 नंबर लेते हैं यहाँ पे, फर्ज करें कि यहाँ पे हमने ले लिया जी 36, 10 की जगह हम ले लेते हैं 36, और अब यहाँ पे देखें हम क्या कहेंगे कि जो 3 है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 जो है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 से। ठीक है जी, ये 10 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, उसको 6 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 एज इट इज आ जाएगा, और ये 10 की पावर 1 होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, ये हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिखना है क्योंकि ये 3 है, तो ये आ जाएगा 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30, और ये प्लस 6 तो 36 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ये जो है सिस्टम वर्क करता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। इट इज द मोस्ट कॉमनली नोन नंबर सिस्टम इन विच द नंबर्स कैन बी आइडेंटिफाइड इजीली इवन इफ द बेस इज नॉट रिटन, यानी आपके सामने कोई भी नंबर आ जाए, फर्ज करें ये नंबर आपके पास आया और इसकी कोई भी बेस नहीं लगी हुई, तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर इसकी कोई बेस लगी होगी, फर्ज करें यानी जैसे इसकी बेस लगी हुई है 2, अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी बेस नहीं होगी, अगर तो डेसिमल की जो है वो लगी होती है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी बेस नहीं लगी हुई, फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपके पास नंबर है, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपके पास डेसिमल नंबर ही कहलाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है जी, द बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ नंबर सिस्टम बेस 2। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि बेस इसकी जो है वो 2 होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम की जो है वो बेस 2 होती है यहाँ पे लगी हुई, और वो नंबर क्या होता है, वो हमेशा बाइनरी नंबर होता है 0 1 2 की फॉर्म में। ठीक है जी, इसमें और कोई तीसरा नंबर नहीं होता। ये आपको स्क्रीन पे ये जो नजर आ रहा है कि इसको बाइनरी नंबर कहेंगे और इसकी बेस जो है वो 2 हो जाएगी। इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय 2 डिजिट 0 एंड 1। ठीक हो गया। द स्मॉल यूनिट ऑफ द डाटा इन द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ बिट, यानी ये जो नंबर आपके सामने लिखा है, इसमें से एक जो नंबर है, ये तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स हो गई ना, 0 और 1 की कलेक्शन है, तो इसमें से एक जो नंबर है ये एक बिट कहलाती है। एक करेक्टर एक बिट के ऊपर जो है वो स्टोर होता है बेसिकली। और उसके बाद वो क्या कह रहा है जी, विच इज द एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बिट किस चीज की एब्रीविएशन है, बाइनरी डिजिट की। अ बिट हैज अ सिंगल बाइनरी वैल्यू विच इज आइदर 1 और 0, और 1 बिट जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि एक बिट के अंदर या 0 होगा या 1 होगा, दोनों भी एट अ टाइम नहीं आ सकते, और इसके अलावा किसी और नंबर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम यहाँ पे 2 3 4 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट लिख दें अगर वो बाइनरी नंबर है तो। डेसिमल में तो 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ जाता है, लेकिन बाइनरी में या 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा और कोई भी डिजिट जो है वो नहीं लिखा जा सकता। A bit has a single binary value which is either 1 or 0. Binary numbers are written as 1 1 0 और 2, और ये 1 0 जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पे दिखाया, and are mostly used in computer for programming or coding since the computer understand the language of only the binary digit। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हमारा सिर्फ बाइनरी डिजिट को अंडरस्टैंड करता है, तो क्या हुआ कि हमारे जो डेसिमल नंबर्स हैं, हमारे करेक्टर्स हैं ए से लेके जी तक, या कोई भी वर्ड अगर हम लिखते हैं, कोई भी डाटा ऑडियो देते हैं कंप्यूटर को, तो वो पहले उसको बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करता है, फिर उसको प्रोसेसिंग करता है। द बिट इज टू एक्सट्रीम लेफ्ट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब वो क्या कह रहा है जी, कि जो नंबर, जो भी हम नंबर देते हैं, इसमें से जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन सा है, ये एक्सट्रीम राइट है और ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ये जो बिट है ये कहलाएगी MSB, यानी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, राइट। और द बिट टू द एक्सट्रीम राइट एंड इज नोन एज लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो इसी नंबर में अगर हम ये देखें राइट मोस्ट, तो क्या है, ये LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। द रिमेनिंग पार्ट शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर, और इस नंबर का जो दरमियानी पार्ट है रिमेनिंग ये वाला, ये क्या कहलाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर कहलाता है। इन कंट्रास्ट द डेसिमल नंबर सिस्टम इज अ बेस 10 सिस्टम वेयर ईच पॉसिबल प्लेस इन द नंबर कैन बी वन ऑफ द 10 डिजिट। जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि हर एक की पोजीशन होती है। इन अ मल्टी डिजिट नंबर द राइट मोस्ट डिजिट इन द फर्स्ट प्लेस
द डिजिट नेक्स्ट टू इट इन द लेफ्ट इन द 10th प्लेस। ठीक है जी, अभी मैंने प्लेसेस आपको ये समझा दी है। हमारे पास अगर एक नंबर है 1980, तो ये इसकी फर्स्ट प्लेस है, ये इसकी 10th प्लेस है। जैसे आप यूनिट, 10, 100 और 1000 प्लेस इसको करते हैं, तो ये वही चीज़ जो है वो अगेन इसमें समझा दी गई है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है वो एग्जाम्पल दे के समझाई। 1010 में बाइनरी में कैसे होगा, वो तो डेसिमल में आपको मैंने समझाया ना, तो बाइनरी में कैसे होगा जी। ये वहां पे हमने 10 की पावर्स लगाई थी, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, तो इसको हम क्या करेंगे 2 की पावर के साथ जो है वो इसको लिखेंगे। ये जो राइट मोस्ट डिजिट है LSB है, इसको हम 2 की पावर लगाएंगे 0, मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ, प्लस फिर हम 2 की पावर 1, क्योंकि ये 10th प्लेस के ऊपर है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी नंबर के साथ, फिर प्लस और फिर 2 की पावर 2। क्यों? इसलिए कि ये 10th प्लेस के ऊपर है, और 100 वाली प्लेस पे 2 रेज टू पावर 10, और इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ये किसके इक्विवेलेंट आएगा? 10 के। अब ये देखें 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 8। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 का 0 हो जाएगा, ये 1, ये 2 के बराबर हो जाएगा, और ये भी 0, तो ये 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 10। यानी हमने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, जो आंसर हमारे पास ये आ गया 10। इसी तरह से ये आपको टेबल एक दिया गया है जी, बिट एब्रीविएशन इसकी क्या है? स्मॉल बी। इसमें वैल्यूज कौन कौन सी आ जाएंगी? 0 और 1, और डेसिमल साइज इसका क्या होगा? 1/8 ऑफ द बाइट। बाइट क्या है? बी, कैपिटल बी से इसको डिनोट किया जाता है, और वैल्यू इसमें कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 8 बिट्स। यानी 1 जो बिट है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जब हम 8 बिट्स मिला देंगे तो वो 1 बाइट बन जाएगा। ये टोटल इसकी मेजरमेंट की, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं ग्राम्स, मिलीग्राम्स, किलोग्राम्स, या लीटर और मिलीलीटर वगैरह यूज करते हैं ना, कोई चीज आप बाजार से खरीदने जाएं तो लिक्विड हो तो वो आपको लीटर मिलीलीटर में देते हैं, और अगर ठोस हो तो उसको आपको ग्राम्स किलोग्राम्स में जो है वो मेजर करके दिया जाता है। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो किस में मेजर की जाती है? वो बिट बाइट किलोबाइट में जो है वो की जाती है मेजर। किलोबाइट, उसके बाद है केबी। इसमें कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स, और 1000 बाइट्स। मेगाबाइट्स 1024 की पावर 2 बाइट्स। फिर इसी तरह से ये गीगाबाइट, टेराबाइट, ये इनकी पावर्स बढ़ती जाती हैं, नंबर ये वही रहता है 1024, और उसकी पावर जैसे जैसे यहाँ से ये इंक्रीज होता जा रहा है, ऐसे ऐसे ये इनकी पावर्स इंक्रीज होती जा रही हैं, और ये जब इनको हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो ये इतने बाइट्स जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनरी कोड देख लेते हैं। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज द बेस ऑफ ऑल कंप्यूटिंग सिस्टम एंड ऑपरेशंस। It enables device to store, access and manipulate all types of the information directed to and from the CPU memory. This makes it possible to develop applications that enable users to do every task। यहाँ पे ये वही बात बता रहे थे, तो जो बाइनरी नंबर सिस्टम है वो बेस है तमाम कंप्यूटिंग सिस्टम्स और ऑपरेशंस की, और ये एनेबल करता है तमाम डिवाइसेस को डाटा को स्टोर करने के, एक्सेस करने का, और मैनिपुलेट होता है उसको एडिट करना, कोई चेंजेस लेके आना, ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जो हम सीपीयू या मेमोरी को या कोई भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। और ये दिस मेक्स इट पॉसिबल टू डेवलप एप्लीकेशन, जो तमाम एप्लीकेशंस को डेवलप करने के काबिल बनाता है जी। उसके बाद वो क्या कह रहा है? दैट एनेबल यूजर टू डू एवरीवेयर थ्रू कंप्यूटर सम ऑफ देम फॉलोइंग। व्यू वेबसाइट्स हम कर सकते हैं, ये वो टास्क हैं जो हमें कंप्यूटर इन बाइनरी कोड्स के थ्रू जो है वो एनेबल करता है। क्रिएट एंड अपडेट डॉक्यूमेंट्स, प्ले गेम हम कर सकते हैं, व्यू स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड अदर काइंड्स ऑफ ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, एक्सेस सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्म कैलकुलेशन एंड द डाटा एनालिसिस। द बाइनरी स्कीमा ऑफ द डिजिटल ones and zeros offers a simple and elegant way of the computer to work. It also offers an efficient way to control logic circuits and to detect an electrical signals true and false states। तो ये तमाम काम जो है वो हमें बाइनरी कोड्स के थ्रू जो है ये पॉसिबल होते हैं। इसमें याद करने वाली चीज़ जो है बेसिकली कि समझने वाली चीज़ है नंबर सिस्टम्स को। इसमें देखें, आपको सबसे पहले तो बताया डेसिमल नंबर सिस्टम, इसकी आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है, और जो इसकी इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें वो याद कर लेनी है। सेम यही पैटर्न आपने इसके साथ रखना है बाइनरी नंबर सिस्टम के साथ। ये बेसिकली तरीका आपको आना चाहिए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन से। तमाम किस्म की कन्वर्जन जो है हम अपने अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला करेंगे, क्योंकि अगला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन।
तो मैं बाकायदा आपको कन्वर्जेंस जो है वो करके दिखाऊंगी। इसलिए आपने चैनल के साथ इन टच रहना है। अपने फ्रेंड्स को भी ये लेक्चर सेंड किया करें ताकि आपकी वजह से जो है वो उनको भी समझ आ जाए और आपको सदका जारिया का सवाब मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।